तो आइए आज हम लोग वृत्त की स्पर्श रेखाएं के बारे में जानते हैं। कल के वीडियो में हमने अपलोड किया था वृत्त की स्पर्श रेखाएं, लेकिन आज उसी को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। तो यहाँ पे बात आई है कि उभयनिष्ठ कहने का मतलब अंग्रेजी में आप लोग जानते हैं कॉमन करना। तो उभयनिष्ठ कहने का मतलब कि जो दोनों में शामिल हो, कम से कम दो चाहिए, 3, 4, 5, 6, 7, उस सब में जो शामिल हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। तो वृत्त की, किसकी? वृत्त की। तो वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं किसको कहेंगे? तो स्पर्श रेखाएं की बात हम लोग की थी कि वृत्त को किसी एक बिंदु से छूकर जाने वाली सरल रेखा को हम लोग क्या कहा था? वृत्त की स्पर्श रेखा कहा था। तो वृत्त की स्पर्श रेखा के बाद वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं का डेफिनेशन क्या है उसको देख ले हम लोग। तो लिखा है हमने, वैसी स्पर्श रेखाएं जो कम से कम दो वृत्त को छूती हुई जाती है, वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कही जाती है। वैसी स्पर्श रेखाएं जो कम से कम दो वृत्त को छूती हुई जाती है, वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कही जाती है। इसके लिए वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा को जानने के लिए आपके सामने हमने 5 कंडीशन दे रखा है। इस 5 कंडीशन में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं पूछी जाती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्पर्श रेखाएं बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो अगर पूछे कि वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी जब दो वृत्त एक दूसरे से कुछ दूरी पर हो। क्या हो? कुछ दूरी पर हो। कब? जब दो वृत्त एक दूसरे से कुछ दूरी पर हो। इसका अगर फिगर हम लोग फिगर से समझ ले तो कुछ दूरी पर कहने का मतलब कि इस तरह से। तो ई कुछ दूरी पर दो वृत्त है और ई दोनों वृत्त के सेंटर को O1 दे देते हैं, O2 दे देते हैं। तो देखें हम लोग इन दोनों वृत्त से उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की जो संख्या होगी वो कितनी होगी। तो एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, इससे एक स्पर्श रेखा खींचा, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, इससे एक स्पर्श रेखा खींचा। ठीक है, यहाँ देखिए एक स्पर्श रेखा ऐसे खींची जाएगी, कट जा रहा है ना, थोड़ी सी। एक स्पर्श रेखा ऐसे उभयनिष्ठ खींचा जाएगा, आगे बढ़ाए तो, और अगला जो स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ऐसे खींचा जाएगा। अगर इसका नाम हम लोग दे A, B, C, D, P, Q, यहीं पे दे दें हम लोग Q, R। तो ये हमने देखा कि जब दो वृत्त एक दूसरे से कुछ दूरी पर हो तो स्पर्श रेखाओं की जो संख्या होगी वो कितने होंगे? 4 होंगे। क्या होंगे? 4 होंगे। कौन कौन होगा? AB होगा, CD होगा, PQ होगा और क्या होगा? RS होगा। क्या होगा? RS होगा। तो कोई पूछे तो बताना है कि जब दो वृत्त एक दूसरे से कुछ दूरी पर हो तो स्पर्श रेखाओं की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 4 होगी। कितनी होगी बाबू? 4 होगी। तो आप लिखिएगा कि जब दो वृत्त एक दूसरे से कुछ दूरी पर हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो 4 होगी। आगे दूसरा हम लोग देखते हैं कि जब दूसरा कंडीशन, दूसरा शर्त क्या है कि जब दो वृत्त एक दूसरे से बाहर से स्पर्श करे, एक दूसरे से क्या करे? बाहर से स्पर्श करे। तो बाहर से कैसे स्पर्श करेगा?
ऐसे स्पर्श करेगा, बाहर से स्पर्श करेगा ऐसे। तो बाहर से स्पर्श करेगा तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचा जाएगा, दूसरा स्पर्श रेखा ऐसे खींचा जाएगा और तीसरी स्पर्श रेखा ऐसे खींची जाएगी, है ना। क्या खींचा जाएगा? O1 दे देते हैं, O2 दे देते हैं। ये स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा का नाम भी दे सकते हैं, समझने के लिए आप दे दीजिएगा, हम आपको समझा देते हैं। जब दो वृत्त एक दूसरे से क्या हो, बाहर से स्पर्श करे तो स्पर्श रेखाओं की जो संख्या होगी कितनी होगी? 3 होगी। कितनी होगी बाबू? 3 होगी। आप अपने कॉपी में लिखिएगा, जब दो वृत्त एक दूसरे से बाहर से स्पर्श करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 3 होगी। अब चलते हैं तीसरा कंडीशन पर। तीसरा कंडीशन कहता है कि जब दो वृत्त एक दूसरे को काटे, प्रतिच्छेद करे। कैसा? जब दो वृत्त एक दूसरे को क्या करे? काटे, यानी इस तरह से काट दिया, तो इससे स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जाएगी? तो इससे स्पर्श रेखाओं की संख्या देख ले हम लोग, एक स्पर्श रेखा यहाँ और दूसरा स्पर्श रेखा यहाँ। इसके अलावे और कहीं पे दोनों से होकर स्पर्श रेखाएं जा सकती है। तो ये है आपका क्या? जब दो वृत्त एक दूसरे को काटे तो वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की जो संख्या होगी वो क्या होगा? वो कितनी होगी? वो कितनी होगी बाबू? तो 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। अपने कॉपी में क्या लिखिएगा कि जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे या काटे तो उससे पास होने वाली स्पर्श रेखाओं की जो संख्या, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 2 होगी। अब आगे बढ़ते हैं चौथा कंडीशन पर। चौथा कंडीशन हमारा क्या कहता है कि जब दो वृत्त एक दूसरे को अंदर से स्पर्श करे, एक दूसरे को क्या करे? अंदर से स्पर्श करेगा एक बिंदु पर। कैसे हुआ स्पर्श करेगा? तो ऐसे स्पर्श करेगा, ऐसे, है ना। एक बड़ा का केंद्र अलग होगा और छोटा का भी केंद्र अलग होगा। E1 दे देते हैं और ये क्या देते हैं? 2 दे देते हैं। तो अगर इस तरह से हो, जब दो वृत्त एक दूसरे को अंदर से स्पर्श करे तो इस पे स्पर्श रेखाओं की क्या होगी? संख्या कितनी होगी? स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो 2 होगी। स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? सॉरी, 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। तो आप लिखिएगा कि जब दो वृत्त एक दूसरे को अंदर से स्पर्श करे तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 1 होगा। ध्यान दीजिए पांचवा कंडीशन पर। जब दो वृत्त एक दूसरे के अंदर हो, जब दो वृत्त एक दूसरे के क्या हो? अंदर हो। कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा, यानी एक ही केंद्र दोनों का रहेगा, जिसको हम लोग सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो इससे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? इनसे होकर जाने वाले उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो 0 होगा। क्या होगा बाबू? 0 होगा। फिर से एक बार देख ले, 5 कंडीशन हमारा है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं के लिए। 5 कंडीशन है, जिसमें पहला कंडीशन आपको क्या है? दोनों कुछ वृत्त दूरी पर है। जब कुछ दूरी पर होगा तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। जब बाहर से स्पर्श करेगा तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो 3 होगा। जब वृत्त क्या हो? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 2 होगा। जब दो वृत्त एक दूसरे को अंदर से स्पर्श करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। और जब दो वृत्त एक दूसरे के क्या हो? अंदर हो, एक दूसरे के क्या हो? अंदर हो, तो स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी? 0 होगी। आपको लग रहा होगा कि सर लिख पहले से लिखे हुए रहते हैं तब बताते हैं। ये बाबू हम बता रहे हैं आपको समय को कम करने के लिए, पहले से हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझा देते हैं। तो अगला वीडियो
इसके बाद जो आपका वीडियो मिलेगा पार्ट 4 मिलेगा, जिसमें छेदक रेखा की बात होगी। छेदक रेखा की बात होगी। किसकी बात होगी? छेदक रेखा की बात होगी। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आती है, तो हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।